हेलो दोस्तों, आप सभी का हैशटैग स्टडी 2.0 में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। ओस्टवाल विधि को देखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए आप समय व्यर्थ न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। तो हम ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का कैसे निर्माण करते हैं वो देख लेते हैं। हम इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में पहले 3 कक्ष ले लेते हैं और इस 3 कक्ष में अपना जो पदार्थ होता है उसे प्रवाहित करते हैं। तो 3 कक्ष का पहले हम नाम आपको बता देते हैं। पहले कक्ष का जो नाम होता है वह परावर्तक कक्ष होता है, और जो दूसरा हमारा कक्ष होता है वह ऑक्सीकरण कक्ष होता है। दूसरा जो होता है ऑक्सीकरण कक्ष होता है। और जो तीसरा होता है अवशोषण कक्ष होता है। हमारे पास पहला क्या होता है, परावर्तक कक्ष होता है, नहीं सॉरी, दूसरा जो होता है ऑक्सीकरण कक्ष होता है और तीसरा जो होता है अवशोषण कक्ष होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, परावर्तक कक्ष में हम क्या करते हैं, शुद्ध अमोनिया का सूत्र होता है NH3 प्लस शुद्ध ऑक्सीजन को एक साथ प्रवाहित करते हैं। हम क्या करते हैं, इस परावर्तक कक्ष में शुद्ध अमोनिया और शुद्ध ऑक्सीजन को एक संबंधी 8 के अनुपात में प्रवाहित करते हैं। इस परावर्तक कक्ष में प्लेटिनम की प्लेट लगी होती है। लगा होता है प्लेटिनम की प्लेट। इस परावर्तक कक्ष में प्लेटिनम की प्लेट लगी होती है जिसे हम क्या करते हैं 650 डिग्री से 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम गर्म करते हैं। इस प्लेटिनम प्लेट को हम 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 750 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, जिससे कि हमारा अमोनिया और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो जाता है और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है, जो इस परावर्तक कक्ष से होते हुए ऑक्सीकरण कक्ष में आ जाता है। कहां पर आ जाता है, ऑक्सीकरण कक्ष में आ जाता है। ऑक्सीकरण कक्ष में आने के बाद यहाँ पर इस ऑक्सीकरण कक्ष में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर जिससे नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन पराऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, नाइट्रोजन पराऑक्साइड बना लेता है, जो गैसीय अवस्था में होता है। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं। पहले हम क्या ले लेते हैं, शुद्ध अमोनिया और शुद्ध ऑक्सीजन, इसे लेकर हम एक संबंधी 8 के अनुपात में परावर्तक कक्ष में भेजते हैं। परावर्तक कक्ष में प्लेटिनम के प्लेट लगे होते हैं, जिसे हम 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। जब इसे हम 650 डिग्री और 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो यह क्या होता है, यह नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। नाइट्रिक अम्ल बनाता है। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, इसे ऑक्सीकरण कक्ष में भेज देते हैं, जहां पर यह ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेता है, नाइट्रोजन पराऑक्साइड बना लेता है। फिर इसे हम क्या कहते हैं, इस नाइट्रोजन पराऑक्साइड को हम कहां भेज देते हैं, अवशोषण कक्ष में भेज देते हैं। इस नाइट्रोजन पराऑक्साइड को जब हम अवशोषण कक्ष में भेजते हैं तो यहाँ पर यह जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। HNO3 बना लेता है, जो तनु अवस्था में होता है, जो तनु अवस्था में होता है। किस अवस्था में पाया जाता है, तनु अवस्था में पाया जाता है। मैं फिर से बता देता हूं कि हम ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं। फिर उसके बाद आपको मैं लिख कर बता दूंगा कि इसे आप अपने कॉपी पर कैसे लिखेंगे चित्र की सहायता से, अगर आपके पेपर में पूछा जाता है तो आइए अब हम फिर से शुरू करते हैं। हम पहले क्या करते हैं,
शुद्ध अमोनिया व शुद्ध ऑक्सीजन को एक संबंधी 8 के अनुपात में ले लेते हैं। फिर उसे हम क्या करते हैं, फिर हम उसे नलिका द्वारा परावर्तक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। कहां पर प्रवाहित करते हैं, ये है जो परावर्तक कक्ष है, इस परावर्तक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। परावर्तक कक्ष में प्लेटिनम के प्लेट लगे होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं 650 डिग्री से 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। यहाँ पर हमारा जो अमोनिया है और ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। यहाँ पर जो हमारा अमोनिया है और ऑक्सीजन है वह ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। फिर उस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, ऑक्सीकृत कक्ष में भेज देते हैं। ऑक्सीकृत कक्ष में जब हम भेजते हैं तो यह ऑक्सीजन से क्रिया करके हमारा नाइट्रोजन परा ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, नाइट्रोजन परा ऑक्साइड बना लेता है, जो गैसीय अवस्था में होता है। फिर इस नाइट्रोजन परा ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, अवशोषण कक्ष में भेज देते हैं, जहां वह जल से क्रिया करके क्या बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, जिसका सूत्र होता है HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है, जो तनु अवस्था में पाया जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि इसे किस विधि में आप अपने कॉपी पर लिखेंगे, तो आइए देख लेते हैं वह। तो अब हम विधि को देख लेते हैं। तो हम विधि में कैसे लिखेंगे इसे, अपने कॉपी में हम कैसे लिखेंगे, हम हेडिंग लगा लेंगे विधि। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध अमोनिया NH3 व वायु को O2 को एक संबंधी 8 के अनुपात में परावर्तक कक्ष में भेजते हैं। इस परावर्तक कक्ष में तो इस विधि में हम क्या करते हैं, शुद्ध अमोनिया व ऑक्सीजन को एक संबंधी 8 के अनुपात में परावर्तक कक्ष में भेज देते हैं। इस परावर्तक कक्ष में प्लेटिनम का प्लेट लगा होता है, जिसे 650 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, जिससे परावर्तक कक्ष में उपस्थित पदार्थ आपस में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में भेज देते हैं, जहां वह ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना लेते हैं। फिर इसे अवशोषण कक्ष में भेजा जाता है, जहां वह नाइट्रिक पर ऑक्साइड अवशोषित होकर क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। आप अपने कॉपी पर यही विधि लिखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।